जीवन बड़ा रूखा सूखा है, क्योंकि ना तो इसमें कोई श्रृंगार है और ना ही कोई सौंदर्य है। जीवन का चेहरा ऐसा है, सारा चेहरा मुरा ऐसा है कि जैसे मुरझाया हुआ कोई फूल। खिला तो होगा कभी, मगर अब मुरझा चुका, क्योंकि अब वह निखार नहीं है, वह सौंदर्य नहीं है। कोई नूतन सौंदर्य आना चाहिए, मगर सौंदर्य आएगा कैसे? सौंदर्य आता नहीं, जैसे कि जीवन में सावन नहीं आता। जीवन में सावन आए तो ही तो कोयल गीत गाए, उसकी ध्वनि वातावरण में उच्चारित हो। सावन आए तो ही तो जो कलियां हैं वे चटके तो फिर फूल खिले तो फिर भौरे गुनगुनाए। फिर पपीहा भी अपनी धुन निकाले पीहू पीहू की। मगर होता क्या है? होता ऐसा है कि जैसे सारी ऋतुएं आईं और गईं, सिर्फ वसंत को छोड़कर। बाकी सारी ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, मगर वसंत ही नहीं आता। जैसे कि जीवन में सभी ऋतुएं आती हैं, बचपन आता है, जवानी आती है, फिर हम प्रौढ़ होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है। तो सारी ऋतुएं आती हैं और जाती हैं, मगर सिर्फ वसंत को छोड़कर। और जीवन में वसंत ऋतु ना आए तो फिर जीवन के वृक्ष पर नए पत्ते कैसे लगेंगे? कहाँ से लग जाएंगे नूतन पत्ते? नई कलियां कैसे खिलेंगी? फूल कैसे खिलेंगे? और जब फूल ही नहीं खिलेंगे तो फिर फल कैसे लगेंगे? तो फिर जीवन के वृक्ष पर कोई फूल नहीं खिलते, कोई फूल नहीं लहलहाते। तुम देखते हो कि गुलाब की टहनी को, कि गुलाबों के वजन से ही झुक जाती है, इतनी नूतनता सावन में, मगर वैसी नूतनता जीवन में नहीं है। जीवन झुकता ही नहीं है सौंदर्य के बोझ से। फिर जीवन में बौर नहीं आते, और जब बौर नहीं आते तो फिर फल भी नहीं लगते। जीवन ऐसा हो जाता है कि जैसे बिना फलों का। और ऋतुओं में ऋतु अगर बोला जाए तो फिर सावन की ही ऋतु है।
न गर्मी न सर्दी। और बोलो तो बरसात है भी और नहीं भी। तो देखते हो पहले स्त्रियां सावन में गीत गाती थीं, नृत्य करती थीं, झूले झूलती थीं। तो ऐसा नहीं कि सावन की ऋतु ही बाकी ऋतुएं भी उत्तम है। ऐसा नहीं कि उत्तम ना हो, मगर वसंत, उसकी तो बात छोड़ो, वह तो सर्वोत्तम ऋतु है। और जो सर्वोत्तम है वही ऋतु जीवन में नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसके कारण हैं, बड़े गहरे कारण हैं। क्योंकि जीवन में जो व्यर्थ है तो उसका गिरना भी जरूरी है, उसका सूखना भी बड़ा आवश्यक है। जीवन में सभी कुछ सार्थक नहीं होता कि सभी कुछ सार्थक होता हो। बहुत कुछ निरर्थक भी है, अर्थहीन भी है। और जो अर्थहीन है वह रहा होगा सार्थक, तो कभी रहा होगा अर्थपूर्ण। मगर अब तो अर्थहीन है। और जब जो अर्थपूर्ण था वह आज पूरा का पूरा अर्थहीन हो जाए तो फिर उसका गिरना बड़ा आवश्यक हो जाता है। जैसे कि तुम लोग कि खेल खिलौने बचपन के, तो उस समय तो बड़े अर्थपूर्ण थे, बड़े सार्थक थे। मगर जवानी प्रारंभ हुई, वह अभी ही आई कि पूरा बचपन बीत गया, सारा चला गया। और जब जो है बचपन बीत गया तो सारे खेल खिलौने भी गए, तो निकल ही जाने चाहिए, गिर ही जाने चाहिए, क्योंकि ऋतु बदल गई। और जैसे ही ऋतु बदली तो सारी की सारी स्थितियां बदल गईं।